जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट टू विजन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 तथा 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चिन्ह परिपाटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साइंस का ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो समझने में सहायक होंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। ध्रुव से नापी जाती हैं। और दूसरा पॉइंट्स हम लिखेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट है प्रकाश किरणों के चलने की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक यानी पॉजिटिव तथा विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है दोस्तों? ये निगेटिव होती है यानी ऋणात्मक होती है। यही दो तथ्य हम सामने रखेंगे और सारा का सारा चिन्ह परिपाटी आपको आज समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक अवतल दर्पण बना है। दोस्तों, आप ये भी पढ़ चुके होंगे कि कोई भी वस्तु दर्पण के सदैव बाईं तरफ रखी जाती है। सपोज दैट यहाँ पर वस्तु रखी गई है तो यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे चलेंगी और दर्पण से टकराएंगी। हमें दूरियाँ इसके विपरीत नापना है, यानी कि यहाँ ध्रुव होगा। यहाँ से हमको वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या नापनी है। फोकस तक की दूरी फोकस दूरी नापनी है। यानी कि प्रकाश किरणें ऐसे चलेंगी और हम नाप किधर रहे हैं, इधर को नाप रहे हैं। तो यानी यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, फोकस दूरी ये भी निगेटिव होगी, वक्रता त्रिज्या ये भी निगेटिव होगी, और वस्तु की दूरी तो दोस्तों ये तो सदैव निगेटिव होगी। दोनों ही दर्पणों के लिए ये निगेटिव होगी। बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो इसमें जो है वक्रता त्रिज्या ये भी प्रकाश किरणों के चलने की ही दिशा में नापेंगे। वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र तक की दूरी, इसको यदि हम ऐसे नापते हुए जाएंगे तो प्रकाश किरणों के चलने की ही दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी ये किस चिन्ह के साथ होगी दोस्तों? पॉजिटिव होगी। इसकी फोकस दूरी ये भी हम प्रकाश किरणों के चलने की दिशा में आगे बढ़कर नापेंगे। तो इसकी फोकस दूरी भी किस चिन्ह के साथ होगी दोस्तों? पॉजिटिव चिन्ह के साथ होगी। हाँ, इसकी वस्तु तक की दूरी, ये वस्तु है ऑब्जेक्ट, इधर वस्तु की दूरी यानी u जब हम नापेंगे तब हम विपरीत दिशा में, प्रकाश किरणें इधर को चल रही हैं, हम इधर विपरीत दिशा में चलेंगे तो वस्तु की दूरी दोस्तों केवल इसमें क्या होगी, ये होगी निगेटिव चिन्ह के साथ। दोस्तों, यदि बात करें प्रतिबिंब की दूरी के बारे में तो अवतल दर्पण में आपको एक चित्र बना दिख रहा होगा जहां वस्तु कहां पर स्थित है, वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। इसके द्वारा प्रतिबिंब जो बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बन रहा है। यानी प्रतिबिंब की दूरी भी हम इधर, ध्रुव यहाँ पर P होगा, इधर से नापते हुए इधर को आगे बढ़ेंगे तो यानी कि प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर V भी किस चिन्ह के साथ होगी? निगेटिव चिन्ह के साथ। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निगेटिव चिन्ह के साथ होगा दोस्तों। किन स्थितियों में? 1 से लेकर 5 स्थितियों में ये निगेटिव होता है। लास्ट की जो 6वीं स्थिति होती है जिसमें प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनता है दोस्तों? 6वीं स्थिति में प्रतिबिंब बन जाता है दर्पण के पीछे। यानी जब वस्तु कहाँ पर स्थित होती है? फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पर स्थित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से जाएंगी और इसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी। तो इसको जब पीछे बढ़ाते हैं 6वीं स्थिति वाले प्रतिबिंब में
तो यानी प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, दर्पण के पीछे। यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये स्थिति केवल छठवीं स्थिति में ही केवल अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव। बाकी सभी में जो है प्रतिबिंब अवतल दर्पण के लिए निगेटिव ही होगा। तो एक मान के रखिए, अवतल दर्पण में निगेटिव होता है, अपवाद स्वरूप में छठवीं स्थिति क्या होती है, पॉजिटिव होती है। चलिए देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में दोस्तों क्या होता है, उत्तल दर्पण में आप वस्तु कहीं भी रखते हो, प्रतिबिंब कहाँ पर जाकर बनता है, इसके फोकस पर बनता है। फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस पर बनेगा या फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, यानी कि सदैव ध्रुव के दाईं तरफ बनेगा। अब प्रकाश की किरणें इधर चल रही हैं, बाएं से दाईं तरफ ही, और प्रतिबिंब भी कहाँ बन जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। यानी प्रतिबिंब भी कहाँ बन जा रहा है दोस्तों, प्रकाश किरणों के चलने की ही दिशा में। ऐसे नापोगे ना, यहाँ से बढ़ते हुए ऐसे इधर की तरफ जाओगे फोकस की तरफ। तब इस स्थिति में जो उत्तल दर्पण होता है, इसमें प्रत्येक स्थिति में जो है प्रतिबिंब का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जो उत्तल दर्पण होता है, इसमें सभी वस्तुएं फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब की दूरी, सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव होती हैं, लेकिन कि वस्तु की दूरी निगेटिव, केवल वस्तु की दूरी निगेटिव होगी और प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं, अवतल दर्पण एक तरफ, उत्तल दर्पण एक तरफ। क्या क्या चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें निगेटिव हैं। एफ भी निगेटिव, आर भी निगेटिव, यू भी निगेटिव, वी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। किन स्थितियों में, प्रतिबिंब 1 से 5 की स्थिति में। वी पॉजिटिव होगा केवल छठवीं स्थिति में। ओके गाइस, उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें एफ भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव ही होगा, यू क्या होगा, केवल नेगेटिव होगा, बाकी सभी चीज़ें क्या होगी, पॉजिटिव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना